फैट लॉस फॉरएवर सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में मैं 2 डाइट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि आपको कौन सा डाइट स्ट्रेटजी चूज करना है, किस डाइट के साथ आपको जाना है। लेकिन गाइज, आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों डाइट्स का जो मेन मोटिव है वो आपका वेट लॉस करवाना है। लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आप अपने लिए एक राइट डिसीजन कर पाओगे और आप अपने लिए एक डाइट स्ट्रैटेजी चूज कर पाओगे। आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल डाइट एंड रिजिड डाइट के बारे में। पहले हम रिजिड डाइट को डिस्कस करते हैं। रिजिड डाइट में गाइस क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको हेल्दी फूड के साथ स्टिक करना पड़ेगा, आपको क्लीन ईटिंग रखनी पड़ेगी, आपको अपने जो फेवरेट फूड्स हैं आइसक्रीम, पिज्जा, पेस्ट्री, कोक, इन सब चीजों को नहीं खाना है, आप इन चीजों को नहीं खा सकते। तो इस डाइट में बेसिकली हम लोग फूड को ब्लैक एंड व्हाइट के नजरिए से देखते हैं कि ये फूड हेल्दी है, ये फूड अनहेल्दी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत कम है। हमारे पास लिमिटेड फूड ग्रुप्स हैं जिनके साथ हमें स्टिक करना है एंड अपना वेट लॉस करना है। दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल डाइट की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल डाइट एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि यहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। यहाँ पे कोई भी लेबल नहीं लगाया हुआ किसी भी फूड के ऊपर कि ये बैड फूड है, ये गुड फूड है। आप अपने डाइट में अपनी फेवरेट चीजों को भी जगह दे सकते हो एज लॉन्ग एज आपका कैलोरी बजट नहीं खराब हो रहा है, आप कैलोरी बजट में रह के खा रहे हो और अपने मैक्रोज को भी हिट कर रहे हो। इन 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने किसी भी फूड आइटम को अपने वेट लॉस जर्नी के दौरान एंजॉय कर सकते हो, उसको खा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत है। हमारे ऊपर किसी भी चीज के, किसी भी फूड ग्रुप को हमें रिस्ट्रिक्ट करने का, किसी भी फूड ग्रुप को लिमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमें एक ध्यान रखना है, वी हैव टू ईट दैट फूड इन मॉडरेशन। फाइन। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है, माइक डोहेलिया ने बोला था, यू कैन ईट एनीथिंग बट यू कैन नॉट ईट हाउ मच ऑफ इट यू वांट। कि आप कोई भी चीज खा सकते हो वेट लॉस जर्नी के दौरान, लेकिन आप उतनी क्वांटिटी में नहीं खा सकते जितना आप चाहते हो। आपको अपना कैलोरी बजट ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने मैक्रोज ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू, हो गया हमारे दोनों डाइट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोज एंड कॉन्स। गाइस, आपके पास रिजिड डाइट में फ्रीडम ऑफ चॉइस कम है, तो जिसकी वजह से आपका जो सस्टेनेबिलिटी एंड अडेरेंस वाला फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं उसके साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। हम उस डाइट को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, अडेयर नहीं रह पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लिमिटेड फूड ग्रुप्स के साथ ही डील करना है, हमें वही खाने हैं। तो उस केस में हमारा जो सस्टेनेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने फ्लेक्सिबल डाइट में हमने देखा है कि हम लोग अपने फेवरेट फूड्स को भी जगह दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो सस्टेनेबिलिटी और अडेरेंस फैक्टर है वो मजबूत हो जाता है। वहां पे हमारा रिलेशनशिप बेटर हो जाता है। और कोई भी डाइट को हम लोग वही डाइट बेस्ट होती है जो जिसपे हम लोग स्टिक कर सकें, जिसको हम सस्टेन कर सकें, है ना। तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तभी हमारा वेट लॉस भी होता है, हम लोग उसको मेंटेन करने में भी सक्सेसफुल होते हैं। और गाइज, हमारी लाइफ फुल ऑफ अनसर्टेन है। हमारी लाइफ में हमें सिर्फ वेट लॉस के ऊपर फोकस नहीं करना, हम सोशल एनिमल है ना। तो हमें लोगों से भी इंटरेक्ट करना है, हमें पार्टीज में भी जाना है, हमें वेडिंग भी अटेंड करनी है, वेकेशंस पे भी जाना है। तो उस केस में अगर आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग की अप्रोच को लेके चल रहे हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आपको फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि कौन सा फूड मेरे जिसको मैं खा सकता हूँ। आप फिर वहां पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आपको आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वेट लॉस कहीं ना कहीं मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मेरी सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर रिजिड डाइट आप फॉलो करते हो तो उस केस में आपकी आप इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप बस उसी कैलकुलेशंस में ही रहोगे कि यार ये खाना, ये फूड मुझे नहीं खाना है क्योंकि ये फूड तो बैड है, ये तो मैं खा ही नहीं सकता हूँ।
तो जिसकी वजह से फिर हमारा फूड के साथ जो रिलेशनशिप भी है वो भी कहीं ना कहीं खराब होता है, क्योंकि हम फूड को अब बैड और गुड की फॉर्म में देख रहे हैं ना, उस हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन गाइज कोई भी फूड ना खराब और अच्छा नहीं होता, गुड और बैड नहीं होता, या हेल्दी अनहेल्दी नहीं होता। हेल्दी अनहेल्दी हमारी ओवरऑल डाइट होती है। हम किसी भी चीज को खा सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा लिमिट क्या है, हमें उसको मॉडरेशन में खाना है। अगर हम किसी भी चीज को अब्यूज कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली वो अनहेल्दी ही होगा। बट हमारी ओवरऑल डाइट कैसी है ये डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे फूड हमारी चॉइसेस है। तो फ्लेक्सिबल डाइटिंग में भी आपको ध्यान रखना है कि मैंने बोला है कि आप अपने फेवरेट फूड्स को खा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे उसको एडवांटेज नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं सिर्फ अपने फेवरेट फूड्स ही खाऊंगा, नहीं। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो डाइट है 80% ये होल फूड से आनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे अनप्रोसेस्ड फूड होने चाहिए 80%, और तभी आप अपने मैक्रोज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाओगे। अगर आप अगर 80% डाइट आपकी अनप्रोसेस्ड होगी तो आपकी बॉडी में फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी नहीं होंगी। एंड फिर 20% पोर्शन आपके पास बचा हुआ है स्टिल, कि जिसमें आप अपने फेवरेट फूड्स को भी जगह दे सकते हो। सो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि हम लोग एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। हम लोग अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहे हैं, मीन्स हमारा जो गोल है वेट लॉस है उसको भी अफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी नहीं हो रही है, एंड उसके साथ में हम लोग अपने फेवरेट फूड्स को भी खा रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमारी जो फूड के साथ है वो भी रिलेशनशिप भी बेटर हो रहा है, एंड हमारी हेल्थ को भी हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन गाइज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके पास कैलोरी बजट कम है, जिसको 1200-1300 कैलोरीज ही खानी है अपने वेट लॉस करने के लिए, तो उस केस में आपके पास थोड़ा सा बजट कम हो जाता है अपने फेवरेट फूड्स को जगह देने के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको अपने मैक्रोस हिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हमारे फेवरेट फूड्स होते हैं, आइसक्रीम, पिज्जा, पेस्ट्री, ये सब क्या होते हैं, ये एम्प्टी कैलोरीज इनको हम बोल सकते हैं। इनमें एम्प्टी कैलोरीज ज्यादा होती हैं। कैलोरीज तो हमें मिल रही हैं, लेकिन हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं और हमारे मैक्रोज भी हिट होने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा ठीक रहेगा कि आप रिजिड अप्रोच के साथ जाइए, है ना, ताकि आपका जो आपके पास स्मॉल फ्रेम है कैलोरी बजट का, तो उसमें आप अपने मैक्रोज को भी हिट कर पाओ और अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी ना हो। फाइन। एंड गाइज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मॉडरेशन में चीजों को खा नहीं सकते हैं, तो जैसे कि अगर आपके पास मान लो कि आपकी डाइट आपको अलाउ करती है कि आप एक डोनट खा सकते हो, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, मेरा एक डोनट में काम नहीं चलेगा, मैं रुक ही नहीं पाऊंगा एक डोनट खा के, तो आप 5-6 डोनट खत्म कर देते हो। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपकी कैलोरीज सरप्लस में जा रही हैं और आपका वेट लॉस फिर अफेक्ट होएगा, क्योंकि सरप्लस में हम लोग वेट लॉस नहीं कर सकते। वेट लॉस करने का मेन चीज क्या है, कैलोरी डेफिसिट में हमें रहना पड़ेगा। तो इस केस में रिजिड डाइट वुड बी द बेस्ट फॉर दोज पीपल। फाइन। सो गाइज आई होप मैंने काफी कुछ आपको शेयर किया है रिजिड डाइट एंड फ्लेक्सिबल डाइट के बारे में, कि तो अब आपका डिसीजन होगा कि आपको किस डाइट के साथ जाना है। आपको रिजिड डाइट के साथ जाना है जिसमें कि आप लिमिटेड फूड सोर्सेज के साथ हो, लेकिन आपका वेट लॉस हो रहा है वहां पे, या आपको फ्लेक्सिबल डाइट के साथ जाना है जहाँ पे आप अपने फेवरेट आइटम्स को भी, फेवरेट फूड्स को भी जगह दे रहे हो और अपना वेट लॉस भी कर रहे हो। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप अब अच्छे से अपना जो डिसीजन ले पाओगे। एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी डाइट स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड थैंक यू सो मच।